डबरा नगर पालिका परिषद की विशेष सम्मेलन बैठक चल रही थी। पार्षदों ने अध्यक्ष और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक के दौरान नगर पालिका में संपत्ति कर रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिस पर जमकर बहस हुई। पार्षद धर्मेंद्र सिंह हैप्पी और हरविंद सिंह कीरा ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अध्यक्ष लक्ष्मी देवी से सीधे सवाल किए। जवाब में पीआईसी सदस्य अनिल जायसवाल ने पक्ष रखा, लेकिन विपक्षी पार्षद उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। हंगामे के बीच नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी हंगामा देखते हुए बैठक स्थगित कर बैठक से बाहर चली तो विपक्षी पार्षदों ने बाहर जाने से रोका, नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि कुल 19 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। सीएमओ साक्षी बाजपेयी ने भी बैठक मामले को लेकर कहा, अध्यक्ष स्वतंत्र है, वे जब चाहे बैठक करा सकते हैं। उपाध्यक्ष ने इस्तीफा को लेकर कहा, हमारी दे सकते हैं। वहीं नगरपालिका प्रतिनिधि बंटी राजा ने पार्षदों के इस रवैया को गलत कहा। अगर दोषी है तो जांच करे, इस तरह बैठक में हंगामा नहीं करना चाहिए, इस विकास का रोड़ा बनना चाहिए। एमएस बिशौलिया की खास रिपोर्ट। मैडम, चूंकि ये आपका भी अधिकार बनता है, अगर ये बैठक निरस्त की तो अगले डेट तो देना चाहिए, जबकि 3 दिन का ऐसा प्रावधान है एक्ट में। प्रावधान है, परंतु जो जिसमें बैठक बुलाई होती है वही आगामी बैठक दे सकता है। इसके बाद में हमारे द्वारा पत्राचार कर दिया गया है। तो अभी कोई डेट नहीं दी गई है। ऐसा चर्चा में है कि पार्षद 19 इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे इस बारे में मुझे कोई जानकारी मैंने चूंकि विशेष सम्मेलन तो 19 पार्षदों द्वारा बुलाया गया था, ये इसमें ये मैडम स्थगित कैसे कर सकती हैं? अध्यक्ष तो उसको अधिकार है, अगर उसको लगता है कि बैठक नहीं चल रही है नियम अनुसार तो वो स्थगित कर सकता है। पर जो चूंकि बहुमत 19 पार्षदों के संग में था, उपाध्यक्ष को अधिकार डेलीगेट करके बैठक नहीं हो सकती थी क्या? इस बारे में मुझे कोई जानकारी। आज नगर पालिका परिषद डबरा द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, क्या कुछ कहेंगे? क्या गतिविधियां रहीं जो बीच में हंगामा करके पार्षद चले, हंगामा किया पार्षदों ने? आज विशेष सम्मेलन जो बुलाया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, उस सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष जैसे ही सभी पार्षद अध्यक्षगण पीआईसीगण सभी पहुँचे, कर्मचारी सीएमओ, उसके बाद जैसे एजेंडा पे चर्चा हुई, चर्चा जैसी स्टार्टिंग हुई तो विपक्षी पार्षदों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इतना हंगामा किया, माननीय अध्यक्ष ने बार बार उनको समझाया कि शांति से बैठिए, हर एक आपके सवाल का जवाब मिलेगा, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन वो नहीं माने। हंगामा जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मीटिंग को स्थगित कर दिया। मीटिंग जैसे ही स्थगित हुई तो वो चलने लगी। उनके साथ हमारी पार्षद महिलाएं थी, पीआईसी महिला थी, वो भी चलने लगी। जैसे ही बाहर निकलने को हुई तो उनको गेट बंद कर दिया, रोका गया। क्यों रोका गया भाई? या तो आप हंगामा नहीं करते, शांति से मीटिंग करते। तो पार्षदों ने रोका गया था, जो पीआईसी की सदस्य हैं और पार्षद भी हैं, उनको रोका गया था। तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्यों नहीं, उन्होंने रोका, ये गलत था। उनको सवाल जवाब करना है तो आसन दी बैठी जब करते, जब क्यों नहीं किए उनसे सवाल जवाब? अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका अध्यक्ष जी पर लग रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप, अब वो तो हमेशा शुरू से ही काम है उनका। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और कोर्ट में सब जगह लगाई उन लोगों ने, तो सब सामने आ जाएंगे, तथ्य सब आ जाएगा। जो टैक्स के बारे में बोल रहे हैं कि टैक्स में घोटाला किया है और जो वसूली कर रहे हैं उसमें भी घोटाला है, जो बोला है, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय ने सीएमओ को निर्देश कर दिया है कि उसकी पूरी फाइलें हमें बताई जाए और दिखाई जाए विपक्षियों को कि बता भैया, जांच कराई जाए। मैं भी उनके पक्ष में हूँ। अगर घोटाला हुआ है तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ में हूँ, ये गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सीएमओ बताएंगे अपने आप। विशेष सम्मेलन की मांग अध्यक्ष महोदय से की थी। 15 दिवस में अध्यक्ष महोदय को समय देना था, पर उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद 15 दिवस के अंदर सीएम महोदय को डेट लगानी थी, वो भी विलम्ब से दी गई। चूँकि 27 तारीख को आज परिषद का सम्मेलन, विशेष सम्मेलन था और हमको आशंका थी कि ये अध्यक्ष और उनके साथ के पार्षदगण इसमें अवरोध पैदा करेंगे। इसी वजह से हमने माननीय एसडीएम महोदय को कल पत्र दिया था कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था और तहसीलदार साहब या पूरी अधिकारी की व्यवस्था की जाए, कि हमको ये अंदेशा था कि इसमें ये उद्यम करेंगे और मीटिंग को स्थगित करेंगे। और वही हुआ कि आज मीटिंग 12:30 बजे प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के बाद में पहले प्रकरण पर चर्चा में
उनके पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया, जो सुनियोजित तरीके से किया गया, और तुरंत ही अध्यक्ष महोदय द्वारा मीटिंग को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए अध्यक्ष पर। और ये एजेंडा जो विशेष सम्मेलन का बुलाया गया था, वो सारे के सारे में सबूतों के लोगों ने रखे थे कि इसमें भारी भ्रष्टाचार कई जगह हुआ है। नगर पालिका पूरी आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इसी संबंध में सभी पार्षदगणों ने मीटिंग, सुनने में आया है कि पार्षद भी इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये हमारी आगे की ये सब है, जब शासन प्रशासन और जब कोई नहीं सुनेगा तो हम लोगों के पास विकल्प क्या है? हम लोग सभी पार्षदगण फिर इस्तीफा देके घर बैठे। विशेष सम्मेलन के तहत क्या अधिकार होता है? विशेष सम्मेलन के तहत मीटिंग निरस्त करने का अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद स्थगित की जा सकती है यदि कोई वजह है, तो विशेष कोई वजह नहीं थी, स्थगित कर दी। स्थगित करने के बाद में तुरंत ही आज ही के दिन डेट दी जाती है, जो नगर पालिका के अधिनियमों में उल्लेख है उसका, कि आज सभी पार्षदों को अवगत कराया जाता है, और जो पार्षद एकाध कोई अनुपस्थित रहता है उसको केवल सूचना दी जाती है और बकाया पटल पर चस्पा कर दी जाती है। अगर नगर पालिका के एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो इसमें सीएमओ की क्या भूमिका है? सीएमओ कोई जवाब नहीं दे रही है। सीएमओ अपने आप को कहती है हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं, जबकि सीएमओ को अधिकार है कि ना उसको यदि अध्यक्ष ना कोई विशेष सम्मेलन की तिथि नहीं देता है तो सीएमओ तत्काल देना चाहिए। अगर चूंकि सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, नई डेट दी तो आगे आपकी क्या योजना है? हम कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे। तो क्या 19 पार्षद इस्तीफा देंगे कि आप फिर सोशल पे ऐसे ही चल रहे हैं? हमारी कहीं तो सुनवाई नहीं होगी तो ऐसी पार्षदी और सदन में ऐसी बात पार्षद से क्या करने मतलब के लिए हमने मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग से भाग जाना है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा कभी बात करने का, ना उजागर करने का। 2 साल में हमने नगर पालिका कैसे चलेगी ऐसे? पिछली नई परिषद से गठन हुआ, जब से लेके अभी तक हमने 5 से 7 हजार नामांतरण मंजूर कर दिए हैं। अध्यक्ष ने मीटिंग में हम पास कर देते हैं, लेकिन अध्यक्ष की फाइलें डली हैं, अध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है, कोई प्रकरण पर साइन नहीं करता। उनके कोई हित प्रेमी होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनके साइन कर देते हैं, वो मंजूर हो जाती हैं। फाइलें 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने रखी हुई हैं। फाइलों का पूरी, अगर उनको किसी भी फाइल में अगर साइन नहीं करने, किसी भी व्यक्ति से चिड़े हैं, किसी भी पार्षद से चिड़े हैं, अध्यक्ष पुत्र और अध्यक्ष, तो उन फाइलों के कागज डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, फिर कह देते हैं कि अनकम्प्लीट फाइल है ये। उनके घर पे फाइलें जा रही हैं, बिना आवक जावक में फाइलें। अभी 25 फाइलें ऐसी हैं जो कहते हैं मिलेंगी नहीं। अभी नगर पालिका में नामांतरण की फाइलें निकाली जाए तो आधे से ज्यादा फाइलें मंजूर नहीं है। मंजूर फाइलें, वो फाइलें गायब है बिना डॉक्यूमेंट के। या तो ये कैलम विलीज का पेमेंट हुआ है, उसमें कोई फाइल ही नहीं बनी है, वाउचर से पेमेंट कर दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये है, ये वाउचर से पेमेंट कर दिया है। इसकी कोई फाइल नहीं है, कोई निविदा नहीं है, कोई टेंडर नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर आप लोगों का क्या आगे कदम रखेंगे? विशेष सम्मेलन हमने बुलाया था इसीलिए, जनता के सामने बात रखने के लिए। नहीं, हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, नियम अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी हम वो पूरी कार्रवाई करेंगे। ज्यादा और नहीं होता, हम सबके सब 19 के 19 पार्षद इस्तीफा देंगे, हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। वैसे इन पूरे मामलों में सीएमओ की कहाँ तक भूमिका है? अध्यक्ष की पूरी भूमिका है, और अध्यक्ष के साथ सभी की भूमिका है। अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। घबरा